नमस्कार। एक बार फिर से बेहतरीन जानकारी के साथ मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला आपके बीच। आज का मुख्य विषय है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो ध्यान से समझने की कोशिश करें कि वास्तव में ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक बीमारी है जिसको लेकर हमेशा कैंसर का डर लगा रहता है। ब्रेन ट्यूमर का मतलब मस्तिष्क में कोशिकाओं की असामान्य रूप से वृद्धि है। सभी ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होते, हालांकि ब्रेन कैंसर ट्यूमर जरूर होते हैं। ब्रेन ट्यूमर में कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, जो जान का खतरा भी पैदा कर सकती हैं। ब्रेन ट्यूमर की वजह से शरीर में कई और बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं, जैसे बोलने में दिक्कत और पैरालिसिस। इस बीमारी के मरीजों को सिर में तेज दर्द के साथ चक्कर आता है। इसके साथ साथ थकान, मतली, उल्टी, सुनने और बोलने में समस्या, हाथ और पैर का सुन्न पड़ जाना, धुंधला दिखना आदि भी इस बीमारी के लक्षण हैं। मेरे अनुसार और बहुत सारे डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोगों में ब्रेन ट्यूमर के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसके कई खतरनाक लक्षण देखे जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जिन्हें हम छोटी मोटी दिक्कत समझने की गलती करते हैं। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आखिर में उन खतरनाक कारकों के बारे में जिनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी होने का खतरा पैदा हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का खतरा पैदा होने के मुख्य कारण है मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करना। आज जैसा कि मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और मनुष्यों में ब्रेन ट्यूमर के विकास के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है, जिसका प्रमाण भी आज मौजूद है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी में कहा गया है कि मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं जो मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कैंसर पैदा करने का कारण बनते हैं। एक्सपर्ट की सलाह देते हैं कि आपको हैंड्स फ्री हैंडफोन जैसे वायरलेस डिवाइसेस या स्पीकर पर फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना हो सके मोबाइल से उतनी ही दूरी बना लेना चाहिए। दूसरा कारण है केमिकल पदार्थों के कांटेक्ट में रहना। कीटनाशकों, रबर या विनाइल क्लोराइड, तेल उत्पादों और बाकी इंडस्ट्रियल कंपाउंड जैसे केमिकल पदार्थों के बार बार कांटेक्ट में आने से हर किसी को बचना चाहिए, क्योंकि इनके संपर्क में आने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा पैदा हो सकता है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हाई सेचुरेटेड फैट वाला खाना। हाई सेचुरेटेड फैट से भरपूर फूड आइटम्स को ज़्यादा खाने से भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा पैदा हो सकता है। बहुत सारे अध्ययनों में, स्टडीज़ में यह पाया गया है, खराब फूड डाइट के अलावा खराब रूटीन और लाइफ स्टाइल जैसे स्मोकिंग करना या एक्सरसाइज न करना भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ा सकता है। उम्र बहुत ही महत्वपूर्ण यह कारण है। ब्रेन ट्यूमर वैसे तो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, और जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता रहता है, ब्रेन ट्यूमर सहित कई कैंसर के पैदा होने का खतरा भी बढ़ता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण स्टडी के अनुसार ब्रेन ट्यूमर का खतरा 85 से 89 साल के लोगों, 85 से 89 साल के लोगों के बीच सबसे ज़्यादा देखा जाता है।
हालांकि ऐसा भी नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति इससे पीड़ित नहीं हो सकता है। देखिए, ब्रेन की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पांचवा मुख्य कारण है हार्मोन असंतुलन। डॉक्टरों का कहना है और हमने जो अध्ययन किया है उसमें भी पाया है कि हार्मोन में असंतुलन भी ब्रेन ट्यूमर के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन महिलाओं में इसका खतरा ज़्यादा रहता है जो लंबे वक्त तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका इलाज संभव नहीं होता है, लेकिन हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह मुख्य कारण मैंने आपको बताया। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तव में ब्रेन ट्यूमर से कैसे बचा जा सकता है। इंसान के दिमाग की बात करें हम अगर, तो इंसान का दिमाग 1400 ग्राम का होता है, 1400 ग्राम का। इसके 4 भाग होते हैं। फ्रंटल यानी दिमाग के जो सामने का हिस्सा होता है, टेम्पोरल मतलब जो बाईं तरफ का दिमाग होता है, पैरेंटल मतलब जो दाईं तरफ राइट हैंड साइड का दिमाग होता है, और ऑक्सीपिटल जो दिमाग का पीछे का हिस्सा होता है। दिमाग का हर हिस्सा अपना अलग कार्य करता है। जैसे फ्रंटल पार्ट का काम जो होता है सोचने का, पैराइटल का कार्य जो होता है छूने या फिर दर्द के एहसास का, टेम्पोरल का काम जो होता है सुनना होता है, देखना और भाषा को समझना। इसी तरह ऑक्सीपिटल का काम होता है वस्तुओं को पहचानना। मस्तिष्क शरीर का बहुत अहम अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका सही रहना आवश्यक है। जब दिमाग में गांठ बन जाती है तो इसको ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन के जिस हिस्से में ट्यूमर होता है तो उस हिस्से से नियंत्रित होने वाला शरीर का भाग प्रभावित होता है। हमने अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण ब्रेन ट्यूमर के बताए। एक बार हम आपको और विशेष लक्षण बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझें। सिर दर्द, आपके दिमाग के किसी भी पार्ट में अगर गांठ होती है तो सिर दर्द हो सकता है। उल्टी आना, अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग में गांठ है तो उसे वोमिटिंग यानी उल्टियां भी हो सकती हैं। मूड स्विंग या मूड बदलना, ब्रेन ट्यूमर के कारण मूड स्विंग्स भी होते हैं। कॉग्निटिव डेक्लाइन, सीखने की क्षमता कम होना, अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो आपके दिमाग का जो पीछे का हिस्सा वह प्रभावित रहता है। हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत होती है। अगर आपको सुनने में दिक्कत होती है तो आपका टेम्पोरल पार्ट यानी बाईं तरफ वाला भाग प्रभावित होता है। स्पीच प्रॉब्लम यानी बोलने में दिक्कत, अगर आपको बोलने में दिक्कत आती है तो आपका फ्रंटल पार्ट यानी दिमाग के सामने का हिस्सा प्रभावित है। सीजरस, इसमें आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। ट्यूमर से दिमाग के अलग अलग हिस्से प्रभावित होते हैं। तो अगर हम यह जानना चाहें कि दिमाग के किस भाग में कितना ट्यूमर होता है तो फ्रंटल पार्ट में 26% यानी 26% ट्यूमर होता है, पैराइटल पार्ट में 12% एंड टेम्पोरल पार्ट में 19% और ऑक्सीपिटल में 3% ट्यूमर होता है, 3%। इसी प्रकार से जो फ्रंटल पार्ट है यानी कि जो सामने का हिस्सा है जिसका काम सोचने का होता है वह ट्यूमर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ध्यान दीजिए, ट्यूमर के प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, कृपया आप लोग इसे ध्यान से सुनें और शेयर करें और लखनऊ सुपरफास्ट चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अब अगर हम बात करें कि ट्यूमर कितने तरह के होते हैं तो ब्रेन ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर एक जगह पर सीमित रहते हैं, लिमिट में होते हैं और यह ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। दूसरा है
मॉलिग्नेंट ट्यूमर। मॉलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर होते हैं जिनका अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो वह दिमाग या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर के मुख्य कारण रेडिएशन, केमिकल और पेस्टिसाइड, डाइट का अच्छा होना, वंशानुगत, यह जो है अगर आपके परिवार में किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो आप में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको किसी शरीर के किसी अन्य भाग में कैंसर है तो दिमाग में भी पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज, आप ध्यानपूर्वक सुने। ब्रेन ट्यूमर का इलाज, पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं घरेलू नुस्खे। ब्रेन ट्यूमर का इलाज कई घरेलू नुस्खों से भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के मरीज को मशरूम का सेवन करना चाहिए, यह उसके लिए लाभदायक होता है। योगा करना, हमसे जुड़िए, योगा करिए और ब्रेन ट्यूमर भगाइए। ब्रेन ट्यूमर के शरीर, जितने भी शरीर होते हैं ब्रेन ट्यूमर वाले, उन मरीज के लिए योगा बहुत लाभदायक होता है, इसलिए मरीज को योगा करते रहना चाहिए। बायोप्सी कराना, बायोप्सी के जरिए यह पता लगाया जाता है कि शरीर में कैंसर कितना है, इसलिए बायोप्सी कराना भी लाभदायक होता है। ब्रेन सर्जरी, जब ट्यूमर ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है तो हम जैसे डॉक्टर ब्रेन सर्जरी की सलाह देते हैं। हालांकि हमारी पैथी जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या ब्रेन सर्जरी पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती है। हमारे द्वारा जो है बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी दवाइयाँ हमने बनाया है जो कि खाने से आदमी का दिमाग, ब्रेन ट्यूमर और हार्ट रोग सारे समाप्त हो जाते हैं और वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हमारी दवाइयाँ ब्लड को शुद्ध करती हैं, प्योर करती हैं और फिर आदमी का जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर का रोकथाम कैसे करें, ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। ध्यान दीजिए, ब्रेन ट्यूमर के रोकथाम में सबसे पहला पॉइंट है फल और सब्जियों का सेवन। फल और सब्जियों का सेवन सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है, सबको खाना चाहिए, लेकिन ब्रेन ट्यूमर वालों के लिए यह कुछ ज़्यादा ही लाभदायक होते हैं। इसलिए ट्यूमर के मरीज को फल और ताज़ी सब्जियों का सेवन करते रहना चाहिए। तंबाकू के सेवन से बचें, ट्यूमर के मरीज को इससे बहुत परहेज करना चाहिए। तंबाकू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नशे वाली चीज़ बिल्कुल नहीं। वज़न का खास ध्यान रखें, अधिक वज़न से भी कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, इसीलिए वज़न को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण कराना, किसी भी तरह के कैंसर से बचने के लिए टीकाकरण कराते रहना चाहिए। हम आपको एक निष्कर्ष के आधार पर बताते हैं कि ट्यूमर की बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव न हो। अगर किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो गया हो तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन हमें अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही है। जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं हमें उनका सेवन करना चाहिए, और जो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। ट्यूमर के मरीज को इस बीमारी में क्या चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं उससे बहुत परहेज करना चाहिए, जैसे तंबाकू या फिर अन्य धूम्रपान जैसी चीज़ें, इन पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए ताकि ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारियों से बचे रहें। अगले वीडियो में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से किस तरह से ब्रेन ट्यूमर को ठीक किया जा सकता है उसके तमाम मेडिसिन्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और लाइव प्रोग्राम हमारे जितने भी होते हैं उनको भी आप देखते रहें, क्योंकि प्रोग्राम में हम उस समय जो बातें बताते हैं वह आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फैट करती हैं। बहुत ज़्यादा जो है दिमाग की नसें जो होती हैं और दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्रेन को बढ़ाने का काम करते हैं। और सुनने वाली जो भी ग्रंथियां हैं, जो भी न्यूरॉन्स
हैं, सेल्स हैं, उनमें बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट होता है और वो एक्सेप्ट करती हैं। जब आप देखते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है। हमारे आज के लाइव वीडियो से जितने लोग जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और आगे भी जो है इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल ट्रीटमेंट एक ऐसी पद्धति है जो कि इस समय हाईटेक एडवांस पद्धति है, जिससे रोग तो ख़त्म होते ही हैं, साथ में रोगों को जड़ से समाप्त किया जाता है। 100 साल तक आपको जिंदा रहना है। रोगियों के शरीर में कोई रोगी नहीं होता है, ध्यान दीजिए। उसके शरीर में रोग अपने आप खाने पीने से या दिनचर्या का सही नहीं होने से या फिर आवश्यक जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं उनमें जो जो आवश्यक पदार्थ है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, खनिज लवणस हैं, वसा फैट्स है और एंजाइम्स हैं, ये सब नहीं मिल पाते हैं, तो बराबर उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। हमारे लिए योगा करना बहुत अधिक लाभदायक है। अब योगा से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। देखिए, समझिए और जानकारी प्राप्त करिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको 100 साल तक जीवित रखना और स्वस्थ रखना। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, 100 साल तक आप जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के साथ साथ आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं मोटिवेशन, हम आपको दे रहे हैं काम करने का हुनर, हम आपको दे रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। तो इस सुनहरे मौके को आप अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। धन्यवाद। आप सभी हमसे जुड़े रहिए और लाभ उठाते रहिए।